अगर आपको 50% भूलने की ताकत हो तो ही आप इस बिज़नेस में हाथ डालना, वरना मत डालना। आप 50,000 भूल जाइए जो पड़ा हुआ है। उसको माइंड में रखोगे ना यार कि मैंने तो 40,000 का बेचा है, लेकिन 60,000 मेरे सामने पड़ा है माल, इसलिए कपड़े का काम ख़राब है। आपके अगल-बगल के जो रिटेलर शॉपकीपर होंगे, जाकर के आप पहले उनके शॉप को विज़िट करें, आप उनके शॉप को देखें। उनके पास अगर दुकान में 5,000 पीस पड़े हैं ना, तो वो 5,000 के 5,000 पीस कभी नहीं बिकने वाले। वो पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। काफ़ी सारे आप 1 महीने बाद वो चीज़ आपको वहीं पड़ी दिखाई देगी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दुर्गेश मिश्रा, गारमेंट मैन्युफैक्चरर, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी व्यूअर्स हमारे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज थोड़े कपड़े का बिज़नेस करना आप सभी को सिखाता हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी ये नहीं पता है कि कपड़े का बिज़नेस किया कैसे जाता है। दोस्तों, ये सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी है, उसके बाद स्टार्ट करना। यही वो चीज़ है दोस्तों जो आपको कपड़े के बिज़नेस में आगे लेकर के जाएगी। कि दोस्तों, हम सभी स्टार्ट करते हैं कपड़े का काम तो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को देख करके कपड़े का काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना भी तो चाहिए कपड़े का काम, कि कैसे करते हैं। दोस्तों, कई लोगों का सोचना होता है कि मेरा व्यापार चल नहीं रहा है, और चल नहीं रहा है तो इसका कारण हम पता नहीं करते हैं, और सीधा अपने व्यापार को लेकर नेगेटिव होकर के हम अपने व्यापार के बारे में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप अपने व्यापार को लेकर के नेगेटिव चीज़ों को लेकर के आप सोचते रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन आपके व्यापार को फ्लॉप होना ही है। इसे कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ये बात आप ध्यान कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक सिंपल सी बात बताएं आप लोगों को दोस्तों, अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं या करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना। अगर इंटरेस्टेड हैं आप और कपड़े का व्यापार करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जो आपके बिजनेस को सीधा हिट कर देगी, एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगी। तो इस वीडियो में आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो इस वीडियो को यहीं एंड कर दीजिए, यहीं ख़त्म कर दीजिए। जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके कपड़े को, बिजनेस को एकदम नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है और ग्रोथ करने वाली है। तो इस बातों को आप नोट कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आती है। जब हम अपने कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो दिक्कतें आती हैं इसमें, वो होता है हमारा छोटा बजट, लो बजट। हम स्टार्ट करते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक के छोटे बजट से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। और उसी पैसे से दोस्तों हम अपने दिल में, दिमाग में ये बैठा लेते हैं, उससे बहुत बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये हमें महीने के, जो हमने 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए लगाए हैं, ये महीने का हमें 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करके देगा। ये सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ आ जाती है कि हम उससे उम्मीदें पाल बैठते हैं दोस्तों। अगर उसने इतना बना करके आपको 1.5 से 2 गुना करके दे दिया दोस्तों महीने भर में, तो आपको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है। अगर इतना करके उसने नहीं दिया तो आपको लगता है कि ये काम सबसे बेकार है। अब दोस्तों, मेरी सिंपल सी एक बात है, आपको इस छोटे बजट का इस सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और दोस्तों ये कपड़े की गणित कैसे चलती है, इसको सीखना है सबसे पहले आपको। आपने जितने का भी बजट लगाया है ना, मैं छोटे से शुरू करता हूँ, चाहे वो 50,000 लगा करके करते हों। बहुत सारे लेडीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से शुरू करते हैं, जिन्हें अपनी दुकान तो नहीं खोलनी है लेकिन कपड़े का काम करना है, जो कि 50,000, 60,000, 70,000 का बजट लगाकर घर से चालू करते हैं। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उनको भी तो काम करने का हक है, उनको भी काम बढ़ाने का हक है। उन्होंने काम को स्टार्ट कर लिया है तो उनका भी हक है कि उनके काम को बढ़ना चाहिए, और बढ़ना ही चाहिए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वापस इसमें रिवर्स नहीं आना है, अपने को आगे ही बढ़ते जाना है और आगे ही बढ़ना है। मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो चाहे आपने लाख, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का बड़ा शोरूम डाला हो या बड़ी दुकान डाली हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको 50% भूलने की ताकत है तो ही आप इस बिज़नेस को करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ। अब आपको समझाता हूँ कि मैं 50% इस बिज़नेस में भूलने के लिए क्यों बता रहा हूँ आपको, कि आपको 50% ही आपको दिमाग में रख कर चलना होगा, कि आपको 50% भूलना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इस बिज़नेस को न करें।
अब ये दिक्कत है कि आपको 50% खड्डे में नहीं डालना है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मतलब 50% हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो जाएगा, 50% हमें खड्डे में डाल देना, तो ये 50% आप खड्डे में आपको नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि सबसे पहले तो आपको ये माइंड क्लियर करना होगा कि आपने 1 लाख रुपए की परचेजिंग की है, तो आपका 1 लाख रुपए वो तत्काल बिकने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको 50% भूलना पड़ेगा। वो 1 लाख का आपने परचेजिंग किया तो वो तत्काल आपको 1 लाख का बिकने वाला नहीं है। आपका 50% माल यानी 50,000 का माल आपका स्टॉक के रूप में रहने वाला है, वो आपकी आंखों के नज़र में रहने वाला है। ये बात आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ। ये आप 50% माल को आपको दिमाग से निकालना ही पड़ेगा, आपको भूलना ही पड़ेगा। टॉपिक आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। मैं एक एक चीज़ बारीकी से इसमें क्लियर कर रहा हूँ। वो जो 50% माल है, वो 50% आपका माल कभी बिकने वाला नहीं है दोस्तों। वो माल आपका हमेशा आपके नज़रों में रहेगा, वो माल हमेशा आपके रूटीन में रहेगा, पर वो माल हमेशा आपका 50% बिकने वाला नहीं है। वो रोटेशन में दोस्तों चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप में ताकत है उसको भूलने की, तो वो हमेशा आपके नज़रों के सामने, यानी आपका वो 50,000 हमेशा आपका सेफ पड़ा हुआ है। लेकिन अब उसका फॉर्म बदल चुका है दोस्त। अब वो पैसे, कागज़ के टुकड़े, अब वो सीधा आपके कपड़े के अंदर आ चुका है दोस्तों। 50,000 का या 50% कह लें, जो भी माल है अब वो एनी टाइम आपके दुकान में रहने वाला है और सिर्फ रोटेशन में रहेगा। और अब कैसे चलता है वो देखो आप यहाँ से जब भी परचेज़ करके जाते हो ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आप जो भी परचेज़ करके लेके जा रहे हो, पूरा माल एक साथ आपका कभी बिकने वाला नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से लेकर के जाते हो ना भाई, पूरा माल एक साथ बिकने वाला नहीं है। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग पूरा माल बिकने का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इस दरमियान जो आप माल लेकर के जाते हो ना दोस्तों, उसका जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का आपने जो सेल किया है, वो वापस आपको उस चीज़ में इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप उसको भूल जाइए कि आपको ये दिमाग में रखना है कि आपने 1 लाख का माल ले आया है और हमने 40,000, 30,000, 35,000 का माल बेचा है और 60,000 का माल हमारे पास पड़ा है, तो कपड़े का काम खराब है। तो हमारी यही सोच सबसे गलत होती है दोस्तों, कि जो अपने काम को धीरे धीरे हमें नीचे लेकर के जाती है। ये चीज़ आपको हमेशा बदलनी पड़ेगी दोस्तों। आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको दुकान में 50%, कपड़े के व्यवसाय में आपको 50% भूलना ही पड़ेगा। आप ये दिमाग में रख कर के चलिए कि आपको ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, आपको 50% भूलना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास, आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना रहता है। आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे पास कितना ज़्यादा स्टॉक रखते हैं। लेकिन जब उसके 50% हो जाते हैं, कई बार के डिज़ाइनें बनने में है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, या कपड़ा हमने लगाया है, कच्चा कपड़ा नहीं हमारे पास आ रहा है। अब हमने कस्टमर को बता दिया है कि 10 डिज़ाइन, 15 डिज़ाइन बनानी है, लेकिन अब आगे से कच्चा कपड़ा मिल से या अदर जगह से ट्रांसपोर्ट में फंसा हुआ है, वो आ ही नहीं रहा है। तो एक सीधी सी बात है दोस्तों, जब हमारे पास ये हमें फील हो जाता है कि 50% माल रहते हुए भी हमें ये लगने लगता है कि ये हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं बचा है, अब हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं है, जबकि 50% पड़ा होता है। जबकि वो 50% माल भी दोस्तों वो हमारे लिए बहुत सारा माल होता है। वो हम चूँकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो या किसी भी कस्टमर के पास अगर 50% माल पड़ा है तो वो बहुत सारा माल होता है, 50% माल बहुत होता है। फिर भी हम धीरे-धीरे नए सैंपल को, नई चीज़ों को तैयारियाँ करते रहते हैं। फिर भी इतना होते हुए भी हमारी सोच ये हो जाती है कि भाई हमारे पास तो माल ही नहीं बचा है, अब आके हम कस्टमरों को देंगे क्या, उनको डिलीवर क्या करेंगे, ये थिंकिंग हो जाती है हमारी, जबकि 50% माल हमारे पास स्टॉक होता है। तो दोस्तों अगर ये हमारी थिंकिंग है, तो ये थिंकिंग तो आप सभी की भी होनी चाहिए कि आप सभी के पास भी वो 50% का जो स्टॉक पड़ा है, वो आपका धीरे धीरे रूटीन हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें आपको भी बदलनी पड़ेंगी, नई डिज़ाइन है, नई चीज़ें आपको कंटिन्यू करते रहनी है, उसमें बदलाव करते रहना है। आपके अगल बगल आप जा कर के किसी भी शॉपकीपर से पूछेंगे, तो आप अगर उसका देखेंगे तो वो पूरे के पूरे 100% माल उसके कभी नहीं बिके होते हुए।
50% माल उसके वहीं पड़े होते हैं। आप 1 महीने बाद अगर वहाँ उस शॉप के ऊपर जाएँगे तो आप देखेंगे कि मुश्किल से उसमें 10% माल निकले होते हैं, बाकी सारे माल उसके वहीं लगे होते हैं। किसी चीज़ का उसके पास सपोर्ट दैट मैं बताऊँ कि किसी चीज़ का उसके पास 20 पीस का स्टॉक लगा है, लेकिन आप 1 डेढ़ महीने बाद जाएँगे तो आप देखेंगे कि उसका 10 बिक चुका है, 10 उसके पास स्टॉक बचा है। तो किसी चीज़ का ये आप पूरा सेल होने का मुँह मत पालो दोस्तों। आप ये दिमाग में मत बैठाओ कि मैं इतना सारा माल लेकर आया हूँ, मेरा एक ही साथ पूरा माल सेल हो जाए। इस चीज़ का भ्रम आप दिमाग में ना पालो। ये चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों। इसीलिए आपको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग बिज़नेस को तो रोटेशन में लाते ही नहीं हो। आप पहले बिज़नेस को रोटेशन में तो लाओ। और ये दोस्तों सटीक बात है और समझने वाली बात है। आपने समझिए 5 लाख का आपने परचेजिंग किया है, तो आप 2.5 लाख का मोह छोड़ दीजिए ना। आप 2.5 लाख को ही पकड़ कर चलिए ना। क्यों आप 5 लाख को पकड़ कर चलते हैं? अब वो आपने 2.5 लाख छोड़ दिया। अब जो 2.5 लाख का आपका बचा हुआ बैलेंस है, उसमें से जो भी 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार का आपका बिक रहा है, उसमें से आप फिर खरीदी करो। उस चीज़ को फिर आप रोटेशन करते रहो। ये चीज़ करो ना आप। जितने भी अमाउंट का आपका सेल हो रहा है, उसको खरीदते रहो, खरीदते रहो। आपके धीरे-धीरे चीज़ें रोटेशन में आती जाएँगी, वो रोटेशन में चलते रहेगा। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, इतना स्टॉक रखने के बावजूद भी हम लोग 50% से बिल्कुल मोह नहीं लगाते हैं। 50% हम लोग भूल करके ही चलते हैं। तो भाई ये काम आपको भी करना पड़ेगा। 50% तो भूलना ही पड़ेगा आपको। इसके बावजूद भी हम लोग नई-नई डिज़ाइनें डेवलप करते रहते हैं, लगातार बनाते रहते हैं, कुछ बेहतर करते रहते हैं, अच्छी-अच्छी डिज़ाइनें, अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर के मार्केट में हमेशा आते रहते हैं, जबकि हमारे पास पूरा 50% माल पड़ा होता है। लेकिन हमें ये रहता है कि भाई नई-नई डिज़ाइनें हम देंगे तो कस्टमर को इसमें से नहीं, उसमें से नहीं, किसी में से तो उसको पसंद आएगा। जो आपको चॉइस में आए वो आप लेकर के जाओ ना। ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी रोटेशन टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब भी हमारे यहाँ विज़िट करो, आपको कुछ नया मिलता रहे। हमारी पहले की चीज़ें वो भी पुरानी नहीं है, वो भी कंटिन्यू आपके रनिंग में रहेंगी, वो भी डिज़ाइनें नई ही हैं। लेकिन जब भी आप आएँ, आपको अपने हिसाब से जो डिज़ाइनें आपको समझ में आए, वो आपको मिलती रहें। इसलिए हम लोग लगातार डेवलप करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। ये चीज़ें रोटेशन में चलती, क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि कस्टमर का कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर तो आता नहीं है आपके पास। कई जगह से कस्टमर आते हैं, कई स्टेट से कस्टमर आते हैं, कई प्रांत से कस्टमर आते हैं और सबके अलग-अलग टेस्ट होते हैं। तो हमें सबके टेस्ट के अनुसार काम करना होता है, सबके हिसाब से काम करना होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके दुकान पे भी अलग-अलग कस्टमर आते हैं, अलग-अलग लोग आते हैं, अलग-अलग चॉइसेस होती है, सबकी एक जैसी चॉइस नहीं होती है। तो आपको वैरायटी बदलनी पड़ती है, वैरायटी बनानी ही पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ये लगातार आपको करना पड़ता है। मैंने 4000 5000 सैंपल शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स मिला करके हमने तैयार किया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें से क्या पसंद करेंगे, क्या नहीं पसंद करेंगे। मेरा काम है बस अपने सैंपल को, अपने चीज़ों को मेंटेन रखना। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, आप उसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे। मेरा सारा फ़ोकस दोस्तों इस पर रहता है कि मेरा कौन-सा माल ज़्यादा बिक रहा है, किस हिसाब से रनिंग में है वो मार्केट में, मैं उस हिसाब से नई-नई डिज़ाइनें डेवलप करते रहता हूँ। और एक सीधी-सी बात है दोस्तों, मेरे पास तो स्टॉक पड़ा ही है। फ़र्क इतना है कि कोई आज बिक रहा है, कोई कल बिक रहा है, कोई 15 दिन बाद बिक रहा है, कोई 1 महीना बाद बिक रहा है, माल तो बिक ही रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत क्या है? तो यही चीज़ें तो आपको भी करनी चाहिए दोस्तों। जैसे हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए है कि आपके पास तो माल पड़ा है, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीने बाद बिक ही रहा है। तो ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए जैसे हम करते हैं। और जो आपने 50% भूल बैठा है दोस्तों, वो आपका कपड़े के रूप में पड़ा ही है। अब जो आगे बिक रहे हैं, उस पैसे को आप रोटेशन में ले आओ ना। इस चीज़ को नया-नया परचेजिंग करते रहते हैं, नई-नई चीज़ें ले आते रहते हैं और कस्टमर आपसे सैटिस्फाइड होते रहते हैं, वो धीरे-धीरे बिकते रहता है, धीरे-धीरे बिकते रहता है। तो आपको भी ये लगने लगता है कि अब चीज़ें हमारी रूटीन में आ रही हैं। आप जब उसी चीज़ को पकड़ कर बैठे रहेंगे कि अभी तो हमने इतना माल लाया था, ये हमारा बिका ही नहीं है, फिर मैं इसमें दोबारा कैसे डालूँ, क्यों डालूँ? तो इसी गम में डूबे रहोगे। इसको पकड़ के बैठे रहें या हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहें कि यार अभी तो मेरा इतना स्टॉक लगा हुआ, पहले ये बिकेगा, फिर आगे करूँगा, फिर नई डिज़ाइनें लाऊँगा, फिर नई सैंपल बनाऊँगा, फिर कस्टमरों को दूँगा। तो फिर ये कैसे चलेगा भाई? ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। भाई मानिए उसके बाद अगर हमारे पास कस्टमर कोई आता है
और हमने कुछ नहीं बना के रखा है, नई चीज़ें नहीं तैयार की हैं, हमने वही पुराने स्टॉक लेकर के बैठे हैं और कस्टमर आया, कस्टमर को हमने दिखाया, कस्टमर को वो चीज़ें पसंद नहीं आई, फिर वो हम उसको नई वैरायटी जब हमने लाया ही नहीं है, उसको चेंज ही नहीं किया, तो हम कस्टमर को क्या ही दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर हमारे यहाँ से लौट के चला जाएगा। भाई आपके माल को परचेज कौन करता है? कस्टमर ही तो करता है। कि जब हम उसी गम में डूबे हुए हैं कि हमारे ये माल बिके नहीं हैं और हमने आगे नया कुछ बनाया नहीं है, तो भाई परचेज़ करने के लिए कौन आएगा? कस्टमर आएगा। और जब उसे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें तो वो क्यों परचेज़ करेगा? तो इसके लिए दोस्तों हमें नई डिज़ाइनें तो बनानी ही पड़ेंगी, नई डिज़ाइनें लानी ही पड़ेंगी, नए सैंपल्स तैयार करने पड़ेंगे, तब जा कर के वो हमारा काम आगे क्या चलेगा। हम उसी चीज़ को लेकर के नहीं बैठ सकते हैं। एक बच्चा डॉक्टर बनता है, एक बच्चा इंजीनियर बनता है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है दोस्तों। भाई बच्चे हमारे इतने आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर ये सब तो बन नहीं जाते हैं। उनमें करोड़ों करोड़ों के निवेश होते हैं। भाई किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं, रूस पढ़ रहे हैं, जर्मन पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो सबके अलग अलग हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों। तब जा कर के वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बन पाते हैं, ऐसे तो बनते नहीं हैं। वो चीज़ें कब मिलती है हमें? पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहले इन्वेस्टमेंट किया तब वो चीज़ें हुई कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बना, फिर धीरे-धीरे उस चीज़ को रिकवर किया वो। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ के लिए आपको निवेश तो करना पड़ेगा। वही चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप पहले निवेश से मत डरो, इन्वेस्टमेंट से मत डरो। आप पहले चालू तो करो, निवेश तो करो, इन्वेस्टमेंट तो करो। आप उससे मत डरो। इसलिए आप 50% को हमेशा अपने दिमाग से निकाल दीजिए और 50% पर ही आप वर्क कीजिए। 50% ही आपका रोटेशन में रहेगा, 50% को आप बिल्कुल दिमाग में न रखिए। और वही 50% जो है आपके पूरे दुकान को चलाएगा, वो पूरे दुकान को रन करेगा। ये होता है दोस्तों जेन्युइन तरीका व्यापार करने का। तो दोस्तों सोच बस इतनी रखो ना आपने कि आपने 1 लाख रुपया लगाया, 50% आपका स्टॉक पड़ा हुआ है और 50% से आपने रूटीन को आगे किया, रोटेट किया और वो 50,000 से आपने महीने भर में आपने 25-30 हज़ार रुपये आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो अच्छा है ना दोस्तों। इतना होगा कि हमें अपने वो 50% को जो बैलेंस है उसको दिमाग से निकाल करके जो 50% है उसको धीरे धीरे रूटीन में रखना होगा और अपने व्यवसाय को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे आपको वो 50% पे ही वर्क करना होता है। ये होता है जेन्युइन तरीका काम करने का। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारी सेल बढ़ती जाएगी दोस्तों। आज हमने माल ले आया, उसमें से कुछ निकला, कुछ पड़ा है, फिर हमने नया ले आया, फिर पुराना, उसके साथ नए के साथ पुराना निकलते रहता है दोस्तों। ये बेहतर फार्मूला है बिज़नेस करने का, कपड़े की दुकान चलाने का। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी दोस्तों, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और हम जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें